हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिक्की स्टोरीज। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जादुई छड़ी। हरिपुर गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता भी नहीं थे। वो बहुत गरीब था। कभी कभी तो उसके पास खाने को भी नहीं होता था। आज भी ऐसा ही हुआ, उसके पास खाने को भी नहीं था। वो बाहर चला जाता है और टहलते टहलते उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो अपने सर पे भारी सा मटका लिए हुई थी। अरे दादी माँ, आप इतना भारी मटका क्यों लिए हैं? क्या आपके घर में कोई बच्चे नहीं हैं? लाइए मैं आपको छोड़ दूँ। आपको कहाँ जाना है? अरे नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मेरा नाम मोहन है। लाइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। फिर मैं वापस आ जाऊँगा। आप मेरी फिक्र मत करिए। मोहन दादी माँ से मटका ले लेता है। आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। मुझे आपका घर पता नहीं है। फिर वो दादी माँ मोहन को मटका देकर उसके साथ चलने लगती हैं और कुछ ही दूर चलने के बाद दादी माँ कहती हैं, मोहन बेटा, मैं यहीं रहती हूँ। मुझे तुम यहीं छोड़ दो। मैं यहीं पे मेरा घर है। कुछ ही देर में दादी माँ परी के रूप में बदल जाती हैं। आप कौन हैं? मैं तो यहाँ दादी माँ के साथ आया था। और आप कौन आ गई? मैं आपको नहीं जानता हूँ। और दादी माँ कहाँ चली गई? वो दादी माँ मैं ही थी। मैं देख रही थी इस दुनिया में कौन किसी की मदद करता है या नहीं, और वो तुम निकले। तुमने मेरी मदद की। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए होगा। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। मुझे आपकी ये छड़ी चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी ये छड़ी बहुत अच्छी है। मुझे ये चाहिए। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें ये छड़ी दूंगी, पर ये मामूली छड़ी नहीं है। तुम इसको जिस चीज़ में लगाओगे वो जिंदा हो जाएगी, और इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। फिर वो परी मोहन को वो छड़ी दे देती है और मोहन वो छड़ी लेकर बहुत खुश होता है। मोहन को ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। मैं इस छड़ी का पूरा ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना मोहन, इस चीज़ से कोई भी चीज़ ऐसी जिंदा मत करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे आसपास के लोगों को कोई परेशानी हो। समझ गए? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए परी जी। मैं इस छड़ी का पूरा ख्याल रखूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे सबको परेशानी हो या मुझे कोई परेशानी हो। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और मोहन अपने घर की तरफ चला जाता है। मोहन ये छड़ी पाकर बहुत खुश होता है। फिर वो मोहन उस छड़ी की मदद से दिन पे दिन तरक्की करने लगता है और एक अच्छा सा घर ले लेता है। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मोहन खिलौने खरीदने के लिए एक खिलौने की दुकान पर जाता है और वहाँ जाकर वो एक गुड़िया में वो छड़ी लगाकर उसमें जान डाल देता है और वो गुड़िया जिंदा हो जाती है। फिर वो यही चीज़ एक शेर के पास जाकर करता है और वो शेर में भी जान आ जाती है। मोहन वो शेर और गुड़िया को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो दोनों को खरीद कर बहुत खुश होता है और उनमें जान डालकर और भी ज़्यादा खुश होता है। मोहन अब दिन पर दिन और शरारत करने लगता है। कभी वो कुकर को छूकर उसमें जान डाल देता है, तो कभी किसी पेड़ में डालकर जान वो दिन भर उससे बातें करता रहता है। मोहन
अब दिन पे दिन उस छड़ी का गलत इस्तेमाल करने लगा था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली शीला मोहन से मिलने आती। अरे मोहन, मैंने सुना है कि तेरे पास कोई जादू की छड़ी है। ज़रा मुझे भी दिखाना वो छड़ी। कहाँ है वो छड़ी? शीला आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे किसने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी है? मैं ये सब अपनी मेहनत से कमाता हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी बड़ी नहीं है। आपने गलत सुना है। पर मोहन, तू झूठ मत बोल। मैंने सबसे सुना है कि तेरे पास जादू की छड़ी है। तुझे नहीं दिखाना है तो मत दिखा, पर झूठ तो मत बोल। अरे मोटी, जा यहाँ से। कब से मेरे ऊपर बैठी हुई है। जादू की छड़ी, जादू की छड़ी। जा यहाँ से। अब देखकर क्या करेगी। कब से यहाँ बकबक लगाए हुई है। सोफे के ऐसा बोलने पर शीला गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है ये मोहन बोल रहा है। मोहन, तू कितना बदतमीज है। अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं। मैं अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। और शीला वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मोहन ये देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि सोफे ने उसको भगा दिया। वो फालतू की बातें कर रही थी। जब मोहन सोता था तो वो छड़ी लेकर सोता था और उसकी एक तरफ वो गुड़िया खड़ी रहती थी और एक तरफ वो शेर। गुड़िया तो उसका ख्याल रखती थी और शेर दिल ही दिल में सोचता था कि इसको कब खाऊं। मैं इसको बहुत जल्दी खा जाऊंगा और साथ ही इस गुड़िया को भी खा जाऊंगा। इस गुड़िया का गोश्त तो बहुत ही अच्छा होगा और मोहन का गोश्त भी बहुत अच्छा होगा। मोहन, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आखिरकार मैं हूं तो एक शेर ही। तुमने मुझ में क्यों जान डाली? तुमने अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं आज तुम्हें खाऊंगा। तुम मुझे क्यों खाओगे? मैंने तुम्हारे अंदर जान डाली है। तुम्हें इसका भी एहसान नहीं है? तुम कितने एहसान फरामोश हो शेर। मैंने ये तुमसे उम्मीद नहीं की थी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मोहन? तुमने अपनी मर्जी से मेरे में जान डाली। मैंने तुमसे नहीं कहा था। अब मुझे भूख लगी है। मैंने गुड़िया को खा लिया है। अब तुम्हारी बारी है। शेर के इतना कहते ही मोहन वहाँ से भागने लगता है और शेर उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आखिरकार मोहन ने गलती तो बहुत बड़ी की थी शेर में जान डाल के। अरे ये देखो, जो मोहन ने शेर पाला था, इसके साथ यही होना था। इसने इतनी बड़ी गलती करके हमें भी खतरे में डाल दिया था और खुद की जान भी खतरे में डाली थी। अब देखो ये कैसे भाग रहा है। मोहन भागते भागते परी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि परी जी, मेरी मदद करिए। मैंने शेर में जान डालकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोहन, मैंने तुमसे कहा था ना, इस छड़ी से कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल मत करना जिससे तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को परेशानी हो। अब देख लिया तुमने कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं सब ठीक तो कर दूंगी, पर जो तुम्हारे पास इस छड़ी के ज़रिए आया है वो सब कुछ वापस चला जाएगा। क्या तुम्हें ये चीज़ मंजूर है? हाँ परी जी, आप सब कुछ ले लिए, पर इस शेर से मेरी और मेरे गांव वालों की जान बचा लिए। मैं अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे मुझे या किसी को नुकसान हो। शेर जैसी वहाँ आता है, परी उसको फिर से बेजान कर देती है और शेर बेजान हो जाता है। ऐसे मोहन की उस शेर से जान बच जाती है। मोहन, तुम्हारा सब कुछ चला गया, पर तुमने मेरी मदद की थी, मैं ये नहीं भूली। तुम्हें खाने की कोई कमी नहीं होगी। तुम जिंदगी भर आराम से खाओगे। और मोहन अपना सब कुछ खोकर फिर से वैसे ही गरीब हो जाता है, पर उसको अब खाने की कोई कमी नहीं होती है। वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है।